यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक चैनल है। हम सब कर्मचारी साथी यहाँ केवल उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमांडर साहब का यही कहना है कि अगर आप सच्चे पेंशनधारी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही वह मंच है जहां से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो चलिए साथियों, कमांडर अशोक जी के साथ मिलकर अपनी मांगों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईपीएस न्यूज टुडे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 3 बड़ी खबरों की जो इस वक्त देश भर के पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी और अहम है। अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी अपडेट से पीछे न रह जाएं। सबसे पहले बात करते हैं 4 रुपये मासिक पेंशन को लेकर जो नई हलचल शुरू हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनर्स ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। 765 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर अब देश भर में पेंशनर्स लामबंद हो रहे हैं। ईपीएस नेशनल संघर्ष समिति की अहम बैठक में आंदोलन को लेकर नई रणनीति तय कर ली गई है। अब पेंशनर्स जिला से लेकर राजधानी तक अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव समेत कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि जब तक न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महंगाई भत्ते के साथ नहीं दी जाती और कर्मचारी व उनके जीवन साथी को आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि पिछले 8 सालों से पेंशनर्स देश के हर कोने से आवाज उठा रहे हैं। पीएफ कमिश्नर, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आंदोलन अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अगर सरकार ने इस बार भी अनदेखी की तो देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि पेंशनर्स अब पूरी तरह एकजुट हैं और संख्या बल के साथ संगठित रहकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बैठक में मंडल सचिव झूप सिंह परिहार और कई वरिष्ठ पेंशनर्स मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को यह दिखाना होगा कि वह अपने बुजुर्ग कर्मचारियों की कितनी परवाह करती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो पेंशनर्स और सरकार के बीच बढ़ती खाई को दिखाती है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच अब तनाव खुलकर सामने आ चुका है। पेंशनर शशि नायर का कहना है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनर्स अब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ वादे मिल रहे हैं, अमल नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब पेंशनर्स ये मान चुके हैं कि अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वे आने वाले चुनाव में सरकार को जवाब देंगे। देश भर में करीब 78 लाख पेंशनर्स इस समय इस मुद्दे पर एकजुट हैं। बढ़ती महंगाई और घटती पेंशन के बीच जीवन यापन मुश्किल हो गया है। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि आज की परिस्थितियों में 1,000-2,000 रुपये की पेंशन से गुजारा असंभव है। बुजुर्ग पेंशनर्स का खर्च उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। सरकार से कई बार निवेदन किया गया कि पेंशन को जीवनयापन के अनुसार बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसी वजह से अब असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। शशि नायर ने कहा कि पेंशनर्स अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीति का तौर पर भी जागरूक हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर वे एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। यही वजह है कि अब यह आंदोलन सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है। अब तीसरी बड़ी और बेहद जरूरी खबर की बात करें तो ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव कर दिया है। अब रिटायरमेंट के बाद सिर्फ नौकरी पूरी कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको एक जरूरी फॉर्म भरना होगा। जी हां,
अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना अनिवार्य है। अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन में देरी हो सकती है या फिर पेंशन रोकी भी जा सकती है। यह फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन इसे अंत में अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जमा कराना जरूरी है। इसके साथ आपको कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे सेवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि जो पेंशनर्स यह फॉर्म समय पर नहीं जमा करेंगे उन्हें पेंशन मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं तो जल्द से जल्द यह फॉर्म भरें। अब सवाल यह है कि किन लोगों को पेंशन का फायदा मिलेगा। तो अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है तो आपको मासिक पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ अपने पीएफ अकाउंट की पूरी राशि निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा की है तो आप रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं। यह पेंशन 68 साल की उम्र से शुरू होगी और जीवन भर चलती रहेगी। अगर कोई कर्मचारी अस्वस्थता के कारण जल्दी रिटायर होता है तो उसे भी पेंशन का अधिकार रहेगा, बशर्ते उसने फॉर्म और जरूरी दस्तावेज समय पर जमा किए हों। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर भी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ बताया गया है कि फॉर्म 10D के बिना पेंशन प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। अगर किसी को फॉर्म भरने में परेशानी हो तो वह अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जा सकता है। वहां के अधिकारी फॉर्म भरने में पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा ईपीएफओ की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर पर हर जानकारी उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की तीनों खबरें पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम हैं। एक तरफ 1700 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन की तैयारी है, दूसरी तरफ सरकार और पेंशनर्स के बीच नाराजगी गहराती जा रही है और अब तीसरे नए नियम के तहत बिना फॉर्म भरे पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप भी पेंशन के हकदार हैं तो समय रहते सभी कागजात और फॉर्म पूरे कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ईपीएस न्यूज टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कीजिए, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।